नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि 2022 में जो भी आपके प्रमुख सूचकांक जारी किए गए हैं और उन सूचकांक में हमारे देश भारत का स्थान क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी कोर्स परचेज करने का सोच रहे हैं तो आपको अभी इसी महीने उस पार्टिकुलर कोर्स को परचेज कर लेना है। रीजन ये है कि अगले महीने अनअकैडमी अपने कोर्सेज के ऊपर महंगाई भत्ता लगाने जा रही है, यानी कि इन्फ्लेशन प्राइस आपका लगने जा रहा है और इससे जो कोर्सेज हैं वो लगभग 10% तक बढ़ जाएंगे। तो अगर आप कोई कोर्स खरीदने का सोच रहे हैं तो सिंपली यूज करिए मेरा कोड KV10। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर। फिर भी अगर आप और ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9838443100। इस पर आप मुझसे सिंपली कांटेक्ट करिए। तो अनअकैडमी के जितने भी कोर्स हैं उन पर आप 25 से 30% तक का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो बस आपको इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है। बाकी अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आप अपने जीके और करंट अफेयर को बेहतर करना चाहते हैं, खास तौर पे SSC, MTS और CHSL एग्जाम के लिए, तो आप इन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2021 के लिए जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पर रहा है, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात हो रही है। और हमारे देश की बात करें तो हम लोग इसमें हैं 85वें स्थान पर। किस नंबर पर हैं? 85वें स्थान पर हम लोग हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जर्मनी की जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो इस रिपोर्ट को जारी की है और इसमें हमारा स्थान है 85th। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टॉप पर कौन रहा है तो टॉप पे हमारे 3 देश रहे हैं एक साथ में, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात हो रही है। इसमें हमारा देश है 83वें स्थान पर। किस पर है? 93rd पोजीशन पर है हमारा देश भारत। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जो रिपोर्ट है उसको हेनले एंड पार्टनर कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। अपने देश भारत की बात करें तो इससे पहले हम लोग 90th पोजीशन पर थे पिछले साल, अब हम लोग 83वें स्थान पर आ चुके हैं। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की बात करते हैं तो वो आपके जापान और सिंगापुर का है। कहाँ का है? जापान और सिंगापुर का है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में, अब ध्यान आपको क्या रखना है, देखिए ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये जारी हुआ है आपके 2022 में, लेकिन ये जो सूचकांक है वो आपके 2021 के लिए है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में 165 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो हमारा देश इसमें आपको मिलेगा 46वें स्थान पर। किस पर है? 46वें स्थान पर है हमारा देश। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सूचकांक होता है इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। पिछले साल हम लोग इसमें 53वें स्थान पे थे, यानी कि इस साल हमने सुधार किया है, 46वें स्थान पर आ चुके हैं। और अगर इसमें टॉप देश की बात करते हैं तो नॉर्वे ने इसको एक बार फिर से कर दिया है टॉप। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने थे। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि एक बार के लिए गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि इस समय की हम बात करें तो मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं, लेकिन फरवरी में ऐसा मौका आया था कि जब अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन रहा है। तो भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर की बात करते हैं तो ये आपका मुंबई है। कौन सा शहर है? मुंबई है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट।
तो अभी दुनिया के जो सबसे कंजेस्टेड शहर हैं उनकी सूची जारी की गई। तो इसमें टर्की का जो इस्तांबुल शहर है वो दुनिया में पहले स्थान पर रहा है। रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो आपके तीसरे स्थान पर रही है। और अगर हम लोग भारत के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो मुंबई हमारे देश का सबसे कंजेस्टेड शहर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। तो अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत रहा है 43rd पोजीशन पर। किस पर है? 43rd पोजीशन पर हमारा देश भारत इसमें रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये जो रिपोर्ट है इसको अमेरिका के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने जारी किया है। हमारा देश इसमें 55 देशों में 43वें स्थान पर है। और टॉप पे कौन है? तो टॉप पे यहाँ पर है अमेरिका। जाहिर सी बात है, अमेरिका की संस्था ने जारी किया है तो अमेरिका इसमें टॉप पर है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में हमारा देश भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें हमारा देश है चौथे स्थान पर। किस पर है? चौथे स्थान पर भारत है। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। ये जो रिपोर्ट है अभी हाल ही में जारी की गई है, जिसमें आपका सऊदी अरब टॉप पर है, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और स्वीडन है दूसरे और तीसरे स्थान पर, और हमारा देश भारत इसमें है चौथे स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन रहा है, यानी कि किस देश ने हमने सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात किया है। तो इसमें अमेरिका टॉप पर आ चुका है, जरूर ध्यान रखिएगा। चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हुआ करता था, लेकिन 2021 में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना है। तो देख सकते हैं अमेरिका से हमारा व्यापार 112 बिलियन से ज़्यादा रहा, लेकिन चाइना की बात करें तो वो भी बहुत पीछे नहीं था, बस 2 बिलियन से पीछे रह गया है। तो 110.4 बिलियन हमारा रहा था चाइना के साथ। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो सौभाग्य योजना की बात करें, इसके कार्यान्वयन में शीर्ष पर है राजस्थान। कौन राज्य है? राजस्थान इसमें टॉप पर है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं राजस्थान पहले पर रहा है, छत्तीसगढ़ आपका दूसरे पर है और तीसरे पर आता है उत्तर प्रदेश। क्या है ये स्कीम? तो सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमारे देश के जहां पर बिजली वगैरह उपलब्ध नहीं है या बिजली उपलब्ध भी है तो वहां पर सोलर पैनल वगैरह दिए जाते हैं, जिससे वो अपनी ऊर्जा की जरूरतें इस सोलर पैनल के जरिए पूरा कर सकें। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2022 में ये जो परेड हुई है इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश की झांकी को। उत्तर प्रदेश की झांकी किस विषय पर थी? तो एक तो हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर था बनारस वाला, और दूसरा उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद। तो इन दोनों के ऊपर उत्तर प्रदेश का झांकी बेस्ड था। तो ये रहा है पहले पर, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी बीडीएम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है। तो बीडीएम डेमोक्रेसी रिपोर्ट की बात करें, इसमें हमारा स्थान है 93rd। कौन सा स्थान है? 93rd पोजीशन हमारा है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं स्वीडन टॉप पर है, डेनमार्क आपके सेकंड पर है, नॉर्वे यहाँ पर तीसरे पर है और हमारा देश इस रैंकिंग में रहा है 93rd पोजीशन पर। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष के कार्यान्वयन पर जारी रिपोर्ट में हमारा कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में आप सभी को पता होगा कि 2014 में ये जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य ये था कि हमारे देश में जो गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों में होने वाली डिसीज है उसके लिए टीकाकरण किया जा सके। तो 8 प्रकार की बीमारियों के लिए ये था और इसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें उड़ीसा राज्य आपका टॉप पर है। तो ध्यान रखिएगा सी हो जाएगा करेक्ट। आप देख सकते हैं कि उड़ीसा ने 90.5% यहाँ पर कवरेज किया है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2021 में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश रहा है।
सिपरी का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया भर में जो 11% हथियारों की खरीद होती है वो करते हैं सऊदी अरब और भारत, और इसमें भी अगर हम लोग सबसे ज़्यादा की बात करें तो उस पे इस बार भारत ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा 2021 में दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों की जो खरीदारी है वो हमारे देश भारत के द्वारा की गई है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बेचता कौन है? तो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो हथियार बेचने वाला देश है उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका ने जो दुनिया में कुल हथियारों की बिक्री हुई है उसमें से 39% बेचा है अमेरिका ने। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो हथियारों की खरीद होती है वो सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं रसिया से। कहाँ से? रसिया से हम लोग 46% खरीदते हैं, फ्रांस दूसरे स्थान पर है और अमेरिका है तीसरे स्थान पर। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो रही है जिसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है, और इसमें हमारे देश का स्थान है 136। क्या नाम है? हमारे देश का स्थान 136 है इसमें, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि पिछले बार जब ये रिपोर्ट आई थी तो हम लोग टॉप पोजीशन पर थे। किस पर थे? हम लोग 139वें स्थान पर थे। इस बार हम लोग हैं 136वें स्थान पर। दुनिया में सबसे खुश देश कौन सा है? तो फिनलैंड दुनिया में सबसे खुश देश है। और सबसे दुखी कौन है? तो अफगानिस्तान सबसे दुखी है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारे देश की राजधानी दिल्ली का नाम। तो दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है तो वो आपके राजस्थान का भिवाड़ी है। कौन सा शहर है? भिवाड़ी सबसे प्रदूषित शहर है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है तो सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश, और देश के मामले में हमारा स्थान दुनिया में 5वां है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो इस लिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुकेश अंबानी इसमें है 9वें स्थान पर। किस पर हैं? मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इलोन मस्क की तो वो हमेशा की तरह दुनिया में टॉप पोजीशन पर बने हुए हैं। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं और तीसरे स्थान पर हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट। तो ध्यान रखेंगे डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये जो हमारा राज्य है इसने लगातार दूसरे साल इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है, और राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश इसका नाम है, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं किसी भी राज्य में प्रशासन कैसा होता है इसके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे पर है और उड़ीसा रहा है इसमें तीसरे पर। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर रहा है? तो ये हमारे तमिलनाडु का एयरपोर्ट है जिसका नाम है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दरअसल दुनिया में किसी एयरपोर्ट पर जो आपके फ्लाइट हैं उनकी टाइमिंग कितनी ज़्यादा सटीक है इसके ऊपर ये रैंकिंग जारी की गई। तो दुनिया में टॉप पोजीशन की बात करें तो इस पे आपका आ जाता है मियामी एयरपोर्ट अमेरिका वाला, दूसरे पर फुकुओका एयरपोर्ट है जापान का, तीसरे पर जापान का हनेडा है और 8वें स्थान पर आता है चेन्नई एयरपोर्ट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये आपके भारत की रिपोर्ट है और इसमें सबसे प्रदूषित है गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद हमारे भारत का सबसे प्रदूषित शहर है टोटल 132 शहरों में से। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अंडर 19 बालिकाओं की जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है तस्नीम मीर।
क्या नाम है? तस्नीम मीर इनका नाम है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये तस्नीम मीर हैं जो कि अंडर 19 की जो रैंकिंग आई थी इसमें ये टॉप पोजीशन पर पहुंच गई हैं, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले महिला एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष पोजीशन की बात करें इस पर है नाओमी ओसाका। कौन है? नाओमी ओसाका आपके टॉप पोजीशन पर है, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन होगा करेक्ट। तो टॉप पोजीशन पर नाओमी ओसाका सबसे ज्यादा कमाई, दूसरे स्थान पर सेरेना विलियम्स हैं और तीसरे स्थान पर है वीनस विलियम्स। तो ये टॉप 3 आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल नाओमी ओसाका आपके टेनिस की खिलाड़ी हैं और ये आती हैं जापान देश से, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने तीसरी बार टॉप पोजीशन प्राप्त किया? तो टॉप पर रहा है आईआईटी मद्रास। मैं आपको ये पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आपके किसी देश की रैंकिंग की बात हो तो ध्यान रखिएगा हमारे देश की रैंकिंग में अक्सर आपको आईआईटी मद्रास ही दिखेगा टॉप पर। तो मद्रास पहले पर है, बॉम्बे दूसरे पर है, दिल्ली तीसरे पर है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सुशासन सूचकांक की बात करें गुजरात इसमें है टॉप पर। कौन है? गुजरात इसमें टॉप पर है, डी होगा करेक्ट। तो ये जो रिपोर्ट है उसको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको जारी किया और इसमें गुजरात टॉप पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है और गोवा है तीसरे स्थान पर। ये 10 हमारे पैरामीटर होते हैं जिनके आधार पर रिपोर्ट को जारी किया जाता है, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो छोटे राज्यों की बात हो रही है। छोटे राज्यों में सिक्किम रहा है टॉप पर। कौन है? सिक्किम टॉप पर है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं बेंगलुरु में पब्लिक अफेयर सेंटर नाम की एक संस्था है जिसने इसके 6 एडिशन को जारी किया है। 18 इसमें बड़े राज्यों की सूची है जिसमें केरल टॉप पर है, छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पर है और यूटी में रहा है पुडुचेरी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 5 शेष राज्यों में शामिल नहीं है? तो ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, ये पिछले साल यूपी पीसीएस का प्रश्न है। तो शीर्ष 5 में गुजरात शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं टॉप पर केरल था, हिमाचल दूसरे पर था, तमिलनाडु तीसरे पर, आंध्रा चौथे पर और गोवा रहा है 5वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन रहा है शीर्ष पर? तो बड़े राज्यों की बात हो रही है, इसमें टॉप पर है गुजरात। कौन है? गुजरात इसमें टॉप पर है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तीसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में कौन रहा है टॉप पर? तो छोटे राज्यों की बात करते हैं, इसमें आपका गोवा रहा है टॉप पर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इस सूचकांक में यानी कि जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसमें बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है और यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर रहा है टॉप पर। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में कौन सा संस्थान ओवरऑल श्रेणी में रहा है टॉप पर? तो एक बार फिर से आपके सामने रैंकिंग आ गई है और ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास रहा है टॉप पर। तो ये भी भारत की रैंकिंग है, मद्रास इसमें टॉप पर है, तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु टॉप पर है, प्रबंधन कॉलेज में आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर है, कॉलेज में मिरांडा हाउस आपके टॉप पर है। तो ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बड़े राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक इसमें है टॉप पर। कौन है? कर्नाटक इसमें टॉप पर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं बड़े राज्यों में आपका कर्नाटक टॉप पर है, नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट में हिमाचल टॉप पर है और यूटी में रहा है दिल्ली टॉप पर।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है जून 2021 में जारी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये जो इंडेक्स है इसमें टॉप पर है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर है। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स की बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो मध्य प्रदेश पहले पर है, उड़ीसा दूसरे पर है और हिमाचल रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। तो बताइए इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे जगह दी गई है? तो हमारे भारत की जो सबसे शक्तिशाली महिला हैं, नाम इनका है निर्मला सीतारमण, यानी कि जो देश के वित्त मंत्री हैं ये इस समय भारत की सबसे शक्तिशाली महिला हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। तो देख सकते हैं निर्मला सीतारमण सबसे शक्तिशाली, दूसरे स्थान पर नीता अंबानी है, फिर सौम्या स्वामीनाथन है, फिर किरण मजूमदार 100 हैं और फिर आपकी हैं सुचित्रा इल्ला। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो एशिया पावर इंडेक्स की बात करते हैं, हमारा देश इसमें है चौथे स्थान पर। किस पर है? चौथे स्थान पर हमारा देश भारत है। तो डी होगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि लोबी इंस्टीट्यूट जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं उसने इस सूची को जारी किया है। इसके अनुसार एशिया और प्रशांत में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर नंबर है जापान का। भारत चौथे स्थान पर है, तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्तकर्ता बना है? यानी कि रेमिटेंस किस देश ने सबसे ज़्यादा पाया है और इसमें भारत का स्थान है टॉप पर। कौन है? भारत टॉप पर है, तो डी हो जाएगा करेक्ट। महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जरूर ध्यान रखिएगा। हमारे देश में देश से बाहर जाकर के कमा करके पैसा भेजने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो हम टॉप पर हैं। अमेरिका से सबसे ज़्यादा हम लोगों को कमाई होती है, यानी कि हमारे देश के लोग अमेरिका में जाकर के कमाकर पैसा ज़्यादा भारत में भेजते हैं और विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी यानी कि भारत होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अपने देश भारत की अगर हम बात करते हैं तो हमारा स्थान है 71। कौन सा पोजीशन है? 71वें स्थान पर हम लोग इसमें रहे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक की बात करें, हमारा स्थान इसमें है 46। कितना है? 46वां हमारा स्थान है इसमें, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग जो है वो 132 इकोनॉमी के आधार पर जारी की गई। इसमें स्विट्जरलैंड आपका टॉप पर है, हमारा स्थान इसमें 2 अंक सुधरा है, यानी कि हम 48 पे थे और अब आ चुके हैं 46 पर, तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जारी विश्व भूख सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारा देश कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम लोग हैं 101वें स्थान पर। किस पर हैं? 101वें स्थान पर हम लोग रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर अगर हम 2020 की बात करते हैं तो 2020 में हम 94वें स्थान पर थे और 2021 में हम आ चुके हैं 101वें स्थान पर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पर रहा है? तो मानव विकास सूचकांक की बात करें, इसमें हमारा स्थान था 131वां। कौन सा था? 131वां हमारा स्थान था, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट। ध्यान आपको ये रखना है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। 2019 में हम 129वें पर थे, 2020 में हम 131वें स्थान पर हैं। नॉर्वे इसमें रहता है टॉप पर। कौन? नॉर्वे रहता है टॉप पर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी आपके 2021 में सबसे महत्वपूर्ण और 2022 के सभी इंडेक्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।